everyone. Very good morning to all. Dear students, today we are going to start chapter number 8 of your textbook Honeydew. And the name of the chapter is A Short Monsoon Diary. Right? It is written by a well-known Indian English writer, Ruskin Bond, जो बेसिकली इंडियन है. नाम सुनकर ऐसा लगता है कि he might be an English writer from a foreign country. He is an Indian and he lives in Himachal Pradesh, right? तो बहुत ही वेल नोन राइटर है भारत के, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, स्टोरीज लिखी है. तो ये अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, मॉनसून का वक्त है और उन्होंने डायरी एंट्री की है, डायरी में कुछ लिखा है वॉट एवर ही ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम. ओके, तो बिना टाइम लिए लेट अस स्टार्ट. अब डायरी होती है तो उसमें तारीख होती है कि इस तारीख को ये हुआ, उस तारीख को ये हुआ. तो जून 24 इज द डेट. तो जून 24 को क्या हुआ था, दैट इज रिटन बाय रस्किन. द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मिस्ट यानी धुंध जिसमें सुबह सुबह हमको कुछ दिखता नहीं. एंड इट इज स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल. इसका मीनिंग है कि ग्राउंड से लेकर माउंटेन तक, हिल्स तक, ऊपर जमीन नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह पर मिस्ट का साम्राज्य है. और इवन द बर्ड्स बिकम साइलेंट, क्योंकि अब मिस्टी वेदर है तो कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई और एक्शन नहीं हो सकती, राइट? Perhaps that is what makes the mist so melancholy. Melancholy यानी sad. Melancholy का meaning, why is mist called melancholy? Because it makes people sad and unhappy, because people cannot do the routines. Not only does it conceal the hills, conceal का meaning होता है छुपाना. सिर्फ mist hills को छुपाती नहीं है, it blankets them in silence too. Mist जैसे hill को भी कवर कर लेती है. ऐसा लगता है कि hill पर mist का blanket छाया हुआ है, फैला हुआ है. Only an hour ago, the trees were ringing with bird songs. राइटर कहते हैं कि 1 घंटे पहले की बात है जब बर्ड्स बहुत सारे चर्पिंग कर रहे थे, आवाज कर रहे थे. And now the forest is deathly still as though it were midnight. और 1 घंटे के अंदर तो पूरा सन्नाटा छा जाता है जैसे रात के 12 बज गए. ठीक है, तो 24 जून का ये डिस्क्रिप्शन है. अभी आगे बढ़ रहा है, क्या होता है. थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. एक लड़का है बीजू नाम का जो अपनी बहन को आवाज दे रहा है. मिस्ट में दिखाई दे नहीं रही उसकी आवाज बहन, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देगी, इसीलिए उसको आवाज देकर बुला. थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम. रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं आवाज उसकी सुन सकता हूँ, लेकिन उसको आता हुआ नहीं देख सकता. June 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. Genuine early monsoon rain, बहुत ही असल में थोड़ी बारिश हो रही है. वार्म एंड ह्यूमिड वेदर है, इतना कोल्ड नहीं है जो जनरली हाई अल्टीट्यूड एरिया में पाया जाता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाइमेट. नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, यानी थोड़ा बहुत वार्म है. द प्लांट्स सीम टू नो इट्स टू, जैसे प्लांट्स को भी समझ में आ गया कि आज का वेदर बहुत मीडियम है, वार्म है. And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank. राइटर को बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, बीच में जो देखते हैं वो सब लिखा है. कोबरा लिली नाम का एक प्लांट है जिसका फोटो इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओनली. तो वार्म वेदर के कारण मानो कि कोबरा लिली भी हिम्मत जुटा पा रहा है अपना हेड रेज करने का. The mist affords a certain privacy. Obviously, मिस्ट के कारण लोग प्राइवेसी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कोई विजिबिलिटी नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, हर तरफ शांति. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been.
किसी ने मुझे पूछा था, एक बच्चे ने, कि एक सेंटेंस में आप इस हिली एरिया को, वैली एरिया को, हिमाचल वैली को आप डिस्क्राइब करें, तो उसको पैराडाइज कहते हैं, यानी स्वर्ग। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा जून 24 और जून 25 का डिस्क्रिप्शन। अब जून 27। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand lychees. लीचीज वो होती है जो अगर वो पानी में रहती है, छोटी छोटी होती है, अगर चिपक गई तो खून लेकर निकलती है, इतना भयानक होती है। पहले के ज़माने में जब स्नेक बाइट होते थे लोगों को, तो और कोई तो तरीका नहीं था, तो वो लोग जो इम्प्योर ये हो जाता था ब्लड, उसको निकालने के लिए बहुत सारी लीचीज को, जहाँ द प्लेस वेयर स्नेक हैड बिटन, वो जगह पर लीचीज को रख देते थे। लीचीज को निकालने में तो मान को सब लेकर निकलते, चूस लेते हैं। तो लीचीज का अराइवल हो गया है, लेपर्ड का अराइवल हो गया, ये सब सीजनल विजिटर्स। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. कल की बात है, कल दोपहर का वक्त था। एक लेपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया, बाद शिकार किया। बीजू की काव को उसी शाम को अटैक किया, लेकिन बीजू की मम्मी जोर जोर से चिल्लाती हुई भागी लेपर्ड की ओर। डर के मारे लेपर्ड काव को छोड़कर चला। As for the leeches, I shall soon get used to a little blood letting every day. मैंने बोला ना blood letting क्यों यूज, कि ये काट लेती, इसीलिए। Other new arrivals are the scarlet minivets. ये birds हैं। The females are yellow, fleeting silently among the leaves like brilliant jewels. छुप लीव्स के पीछे छुपे हुए जैसे कोई चमकदार ज्वेल हो। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. कहते हैं कि कितना भी लीफी क्यों ना हो, यानी बहुत सारा एकदम घना पेड़ भी हो ना, तो भी ये ब्रिलियंट बर्ड्स दिख ही जाते हैं, क्योंकि उनका कलर ऐसा है। These brightly colored birds cannot conceal themselves, यानी वो अपने आप को छुपा नहीं पाते। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. कभी-कभी एकदम चुप रहते हैं ताकि किसी की नजर में ना आए। Along come a pair of drongos. Drongos भी birds, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. Unnecessarily गुस्से करने वाले बर्ड है, मिनीवेट्स, स्कारलेट मिनीवेट्स को पीछा करते हैं वगैरह। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. अब बहुत बारिश हो चुकी है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, और क्योंकि मॉनसून का सीजन है तो इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। सो द बर्ड्स विच आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट्स, वो ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जून 24 को क्या होता है कि मिस्ट हैज़ कंट्रोल्ड द वेदर, पूरा इलाका उसके हाथ में है, माउंटेन्स, हिल्स सब उससे कवर्ड है, बर्ड्स अचानक से शांत हो चुके हैं, हर तरह का सन्नाटा है। Somebody called Biju is heard calling his sister. राइटर कहते हैं कि मैं उसकी आवाज़ सुन पाता हूँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, वगैरह वगैरह। मॉनसून का टाइम है लेकिन थोड़ा वार्म वेदर था उस दिन जून 25 को, तो उस वेदर में क्या बोलते हैं कि वार्म वेदर के कारण प्लांट्स भी निकल ग्रो हो रहे थे, क्योंकि एकदम ठंडी में वो नहीं हो पाते। राइटर ये सब नोटिस किया जब उनको पोस्ट ऑफिस जाना था, बैंक जाना था। आगे की बात कहते हैं कि एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि आप इस हिमाचल वैली को कैसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब, क्योंकि ये पैराडाइज है, ये स्वर्ग है, वो सारी बात कहते हैं। जून 27 को रेन कहते हैं कि रेन के कारण बहुत सारे सीजनल विजिटर्स आ गए, लेपर्ड है, लीचीज है। Leopard has attacked one dog
ऐसा लिखा है लेपर्ड ट्राइड टू अटैक बीजूस काव आल्सो, लेकिन वो बच जाती है, उसकी मम्मी शाउट करके लेपर्ड के पीछे भागती है। लीचीज के कारण अब थोड़ा बहुत ब्लड लेटिंग होगा, थोड़ा बहुत खून निकलेगा, कभी कभी काटेगी, वो कहते हैं। दूसरे जो है स्कारलेट मिनीवेट्स नाम के बर्ड्स है, जो येलो ब्राइट एकदम कलर के होते हैं, बहुत घना पेड़ क्यों ना हो तो भी वो दिख जाते हैं। दूसरे बर्ड्स ड्रोंगोस है जो इसको पीछा करते हैं। और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स बहुत आ चुके हैं क्योंकि मानसून के कारण लॉट ऑफ इंसेक्ट्स आर अवेलेबल। ठीक है बच्चा पार्टी, हम यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा करेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।